नमस्कार। मैं डॉक्टर वी के बहुगुणा, उत्तराखंड रक्षा मोर्चा का अध्यक्ष। आज उत्तराखंड की जनता को 2022 के इलेक्शन के बाद के रिजल्ट आने के बाद आज 14 मार्च को मैं फिर आप लोगों के सामने संवाद के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम तो मैं उत्तराखंड की जनता का, जिन्होंने चौबटिया खाल और लैंसडाउन और धर्मपुर और ऋषिकेश में हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वो हमसे इसी तरह जुड़े रहें और उत्तराखंड के अन्य भाई बहनों को भी हमारे साथ जोड़ने का प्रयत्न करें। मैं उन सभी कैंडिडेट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी जो अब यहाँ पे सत्ता में आई है, उनसे मेरा अनुरोध होगा कि वो अपने घोषणा पत्र और जो उन्होंने हमारे घोषणा पत्र में, जब हम लोगों ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था और जो मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाई पहाड़ों में भारी जो लोग आकर के बस रहे हैं और वहाँ में एक सामाजिक असंतुलन को और एक हमारी संस्कृति को एक प्रकार से दूषित कर रहे हैं, उसमें क्या इंक्वायरी कीजिए, क्योंकि ये सब बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। और मैंने देखा है कि उन्होंने इस पे इंक्वायरी करने के लिए किया है, तो सर्वप्रथम उनको इस बारे में इंक्वायरी करके ये पता लगाना चाहिए कि ये लोग कहाँ से यहाँ पे बसे हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे इनको आधार कार्ड, कैसे इनको राशन कार्ड वगैरह बने हैं, और इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। दूसरा, जो यहाँ का जो भू कानून है उसको तुरंत लाया जाए, और तीसरा, परिसीमन को स्थगित किया जाए ताकि पहाड़ों के सीटें कम न हों। और चौथा, जो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टरी सिस्टम है इसको तत्काल से ख़त्म करके प्रत्येक डिपार्टमेंट में रेगुलर जॉब के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए। और जो यहाँ की इंडस्ट्रीज जो लगी हैं उसमें 80% जो है 30 से 35 हज़ार रुपये तक के जो जॉब हैं वो लोकल के लिए संरक्षित किए जाएं। इसमें मैं उनका अनुरोध करूंगा कि इन सब पॉइंट पे वो कार्य करें। और चूँकि हमारा एक आंदोलन है, अब हमारा काम इस इलेक्शन के बाद से शुरू हो रहा है और सर्वप्रथम हम उत्तराखंड छात्र परिषद का रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। और मैं अपने छात्र भाइयों से, युवाओं से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे साथ जुड़ें और जो हमारा ये जो विज़न डॉक्यूमेंट है इसको कृपया पढ़िए और इसमें जो भी बातें हमने कही हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, एक खुशहाल उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, एक खुशहाल प्रदेश का निर्माण करने के लिए हमारे साथ आगे आएँ। और अब हम चुप बैठने वाले नहीं हैं और हम मातृशक्ति और अपने युवाओं और जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो हमारे जो प्रेस वाले हैं, इनके साथ हम इनका समर्थन चाहते हैं ताकि हम इस तरह के इश्यूज़ को रेज करके, जो उत्तराखंड में अभी तक के जो सामाजिक ताना बाना जो इस तरह से बिखरा हुआ है, आर्थिक स्थिति, जो अनएम्प्लॉयमेंट है और भ्रष्टाचार जिस तरह से चरम सीमा पर पहुंच गया है, उसको कैसे रोका जाए और इस सीमावर्ती राज्य को एक उत्कृष्ट राज्य के रूप में स्थापित किया जाए। तो मेरा सबसे ये अनुरोध है कि अभी हम सबको एक होली मिलन कर रहे हैं। मैं होली मिलन में सभी लोगों का अभिवादन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप इसी तरह से हमारा सहयोग लेंगे। और अब हम अपने दल के एक क्षेत्रीय दल के, उत्कृष्ट क्षेत्रीय दल के रूप में उभरने के लिए हम प्रयत्न शुरू कर रहे हैं और हर ज़िले में हमारे यूनिट स्थापित होंगी, ब्लॉक लेवल में और ग्राम प्रधान लेवल में और ग्राम सभा लेवल में हम लोग कार्य करेंगे। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम एक सत्ता के भूखे राजनीतिक दल नहीं हैं। हम एक ऐसे राजनीतिक दल नहीं है जो सिंपली इलेक्शन और पावर के लिए आते हैं। हम एक राष्ट्रीयता की भावना के साथ, जनता के साथ मिल करके एक ऐसे क्षेत्रीय दल का संगठन करना चाहते हैं उत्तराखंड में, जो कि उत्तराखंड की समस्याओं का हल करे। क्योंकि दो राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड में, कांग्रेस और बीजेपी का टोटल फेल्योर है। चाहे आज हमारी जनता इतनी
इतनी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है कि वो अभी तक इनको वोट दे रही है। हमारा काम ये रहेगा कि जनता को हम समझाएंगे कि कहाँ पर ये राष्ट्रीय पार्टियां गलती कर रही हैं, ताकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जाए और एक क्षेत्रीय दल के रूप में हमको उभरने का मौका देंगे। मेरी यही आकांक्षा है और सब लोगों को फिर से बधाई देता हूँ। आप हमारे साथ जुड़ें और इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। धन्यवाद।